श्रीनगर का मकामी जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी 40 रोज तक मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी की हार गए जंग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम अफसरों को छुट्टी के दौरान ऑपरेटिंग तरीकेकार SOP पर सख्ती से अमल पैरा होने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर पुलिस से केस निकलकर NIA के सुपुर्द। इंस्पेक्टर की गोलियों में कौन लोग मुलविस थे, NIA कर रही है तहकीकात। PDP सुप्रीमो साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। PDP नाराज व बागी लीडरान की घर वापसी का इम्कान। मुश्किल सूरत-हाल या मजबूरी में PDP छोड़ने वालों की घर वापसी का लाहे अमल। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को हक हासिल। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने दिया इशारा, कहा पार्टी को तोड़ा गया ताकि सियासी मसाइल पर पर्दा डाला जाए। सख्त शराइत के साथ लीडरान की हो सकती है घर वापसी। सुप्रीम कोर्ट पीर को दफे 370 पर सुनाएगी अपना फैसला। मरकजी हुकूमत के अगस्त 2019 के फैसले की सदाकत को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर पीर को होगा इंतजार खत्म। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान और बाकी स्टेक होल्डर्स बेसब्री से कर रहे हैं फैसले का इंतजार। और वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दी का जोर बरकरार। पहलगाम सरतरीन जगह बनने का एजाज हासिल। वादी में 12 से 15 दिसंबर तक मौसम में तब्दीली रोनुमा होने का इम्कान। अगले 3 रोज में रातें और होंगी सर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सैयद तजम्मुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर का आगाज करते हैं बुलेटिन का। नाज़रीन, इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी 40 रोज तक मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद अब हमारे बीच नहीं रहे। शहर श्रीनगर के ईदगाह इलाके से इनका ताल्लुक था और आखिरी वक्त और जिंदगी के बचपन के और जवानी के दिन क्रिकेट के मैदान में गुजारे और क्रिकेट के मैदान से ही घर वापसी कर दी। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में 29 अक्टूबर को मिलिटेंटों ने मसरूर अहमद वानी नामी एक पुलिस इंस्पेक्टर पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया जब वो क्रिकेट खेल रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर इस हमले में शदीद जख्मी हो गए और करीबन 40 रोज तक मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद जुमेरात को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ गए। उन्हें चंद दिन कबल ही श्रीनगर के अस्पताल से एम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस दौरान एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने जुम्मे को और मीडिया को बताया कि तमाम अफसरों और दीगर रैंक्स को ड्यूटी के दौरान या छुट्टी के दौरान मयारी ऑपरेटिंग तरीकेकार SOP पर सख्ती अमल करने की हिदायत दी है ताकि ईदगाह जैसे वाकयात जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत वाकया हुई पेश न आ सके। उन्होंने इन बातों का इजहार जुमे को जिला पुलिस लाइन श्रीनगर में एम्स में जुमेरात को दम तोड़ने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की मैयत पर गुलबारी की तकरीब के हाशिए में नामा निकारों के साथ बातचीत के दौरान किया। ईदगाह वाकये के बारे में इन टिप्स होने के बारे में पूछे जाने वाले पर उन्होंने कहा, हमारे पास मुमकिना हमले के बारे में काफी ज्यादा टिप्स या लीड्स मिले हैं, लेकिन कभी कभी चूक भी हो जाती है। उनका कहना था कि तमाम अफसरों और दीगर रैंक्स को ताजा हिदायत जारी की जाती है कि वो ड्यूटी पर हों या छुट्टी पर हों, मयारी ऑपरेटिंग तरीकेकार को सख्ती से अपनाएं। एक सवाल के जवाब में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा, जो इस हमले में मुलविस होगा उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन और कानून की बहाली अवाम की बुनियादी जरूरत है। जो इसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा, खवा वो कितना ही शरपसंद अंसर हो या दहशतगर्द हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी गलत मवाद शेयर करने के मुतालिक जारी की गई हिदायत के बारे में पूछे जाने पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा कि मीडिया को चाहिए कि वो इस सिलसिले में जानकारी फैलाएं।
काबिल जिक्र है कि पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी की मैयत जुमे को यहां जिला पुलिस लाइन्स फूल मालाएं चढ़ाने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस के आला अफसरों ने शिरकत करके अपने साथी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। खराज अकीदत पेश करने वालों में अब से कुछ देर पहले जो तकरीब मुनक्किद हुई, इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, SSP रैंक, सीनियर सुपरिटेंडेंट रैंक और मसरूर अहमद वानी के अफराद खाना मौजूद थे, जिन्हें इस जगह तक पहुंचाया गया। और उसके बाद ये तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर की हैं, लेकिन तस्वीरें उनके घर की हैं, जहां पर खवातीन, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे न सिर्फ इस सहन में जमा हुए बल्कि मकानों की ऊंची ऊंची इमारतों पर खड़े होकर आखिरी दीदार तक मसरूर अहमद वानी के साथ रहे। मसरूर अहमद वानी, जिनका ताल्लुक शहर श्रीनगर के ईदगाह इलाके से थे, इलाके में काफी मारूफ थे। वो क्रिकेटर, फुटबॉलर, दूर अंदेश, दोस्त पसंद शख्स था। जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनने से कबल वो जम्मू कश्मीर के इन्हीं खिलाड़ियों से उठा, बैठा, पढ़ा, लिखा और बिलाखिर जम्मू कश्मीर की इस वर्दी को, पुलिस की इस वर्दी को लगाने का ख्वाब पूरा हुआ। वो किसी वक्त में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन और आसपास के थानों में जब नाका ड्यूटी लगाते थे तो आम शहरियों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आते थे। आखिरी तस्वीर है मसरूर अहमद वानी की। इंस्पेक्टर रैंक का यह ऑफिसर 40 रोज कबल ईदगाह श्रीनगर में क्रिकेट के दौरान गोलियां उन्हें नजदीक से लगाई गई थी। मौत हयात की कश्मकश में वो 40 रोज तक मुब्तला रहे। आखिरी लम्हात में उन्हें श्रीनगर के सोबरा इंस्टीट्यूट से एम्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली मुंतकिल किया गया और ये आखिरी 40 दिन मौसूफ ने अपनी वर्दी के बगैर, साथियों के बगैर, अफराद खाना के बगैर अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर पे गुजारा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ यूं कहा। इसमें बहुत सारे हम लोग को लीड मिला है, क्योंकि तफ्तीश जारी है। इस स्टेज पर शेयर करना ठीक नहीं है। इसके साथ कोई इनपुट शेयर हुआ था कि देयर कैन बी अ पॉसिबल अटैक, जो एडवाइजरीज पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से आती है? बिल्कुल एडवाइजरी इनपुट भी था, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट हर एक कर्मी को बताया भी गया था। फिर भी कभी चूक हो जाती है और आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जितने भी सिपाही ऑफिसर है, चाहे DSP साहब हो गया, जोनल SP हो गया, डिस्ट्रिक्ट SP हो गया, उन लोगों को हिदायत दिया गया है कि अपने मुलाजिम को बार बार पुलिस लाइन में जब मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो उनको बार बार बताया जाए SOP के बारे में। SOP को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। सर, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जो इको सिस्टम है उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, NI, SI और प्रॉपर्टीज अटैच किए जा रहे हैं उसका। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि जो हर होलिस्टिक अप्रोच दे रहे हैं टेररिज्म फाइट करने के लिए, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन दोनों किया जा रहा है, तो उसका पार्ट है, ये जारी रहेगा और उसमें हम नॉन काइनेटिक ऑपरेशन। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी इंटरव्यू के दौरान इस बात का एतराफ़ किया कि आने वाले वक्त में ये पूछे जाने पर कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो लीडरान अप्रोच कर रहे हैं उनकी घर वापसी का कोई इम्कान है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इम्कान है, इसको खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ताहम जिन लीडरान ने दबाव दूस के तहत कि आपको जेल में रखा जाएगा अगर आप PDP के साथ रहे, अगर इस शर्त पे और इस बात को वो कबूल करते हैं कि बाद में जाने के बाद उन्होंने गैर जरूरी तौर पर पार्टी के खिलाफ तबसरा न किया, इनफरादी और इज्तिमाइयत के खिलाफ कोई गलत या झूठ का पिलंदा तैयार न किया होगा, ऐसे लीडरान की घर वापसी हो सकती है। हमारे नुमाइंदे और हमारे ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी के साथ खुसूसी बातचीत का ये जो इंटरव्यू है कल शाम 6 बजे आपको ये इस प्रोग्राम के बजाय दिखाया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू के चंद मतन में उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई एक मामलात पर भी बातचीत की, लेकिन सियासी लीडरान की घर वापसी का फैसला PDP सदर अकेले नहीं ले सकती। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जिनमें अब्दुर्रहमान वीरी साहब, सरताज मदनी साहब, आसिया नकाई जी और बाकी लीडरान मौजूद हैं, मिलजुल कर जो फैसला होगा वो बहुत वक्त दिया जाएगा। इन लीडरान की घर वापसी के रास्ते शायद तैयार करने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने डिसीजन लेना है। PDP का वर्कर इंटैक्ट अभी भी है, लेकिन
بعد में ये भी खबरें चली थी बाज़ औक़ात कि जो पार्टी लीडरान आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं वो शायद वापसी करेंगे, तो उनके लिए पीडीपी के दरवाजे खुले अभी भी हैं या कि मुकम्मल बंद हो गए? नहीं, जिनके बारे में आप ये आइंदा दिनों की बात मैं नहीं कह सकती हूँ कि मतलब कुछ लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं और अच्छे लोग भी हैं और उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं कही है और उनकी कुछ मजबूरियां भी रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि ईडी और एनआईए और ये सारे हथियार हैं बीजेपी के पास और पीडीपी को भी तोड़ा भी इन्होंने उन्हीं हथियारों की वजह से। तो हम देखेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि लेना ही लेना है या रिजेक्ट करना है, आप उससे मशवरा करके हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर उस वक्त ईडी और बाकी एजेंसीज के इस्तेमाल करते हुए उन्हें निकाला गया था तो आज कैसे वो उम्मीद है कि आज वो आ सकते हैं? अब वो मुझे मालूम नहीं है, तभी आज डर कैसे या ये खौफ कैसे चला गया? नहीं, शायद बीजेपी को या दूसरों को ये लगता था कि हमने पीडीपी को खत्म कर दिया, मलिया मीट कर दिया है, ये पार्टी खत्म हो गई है। हमने 50 लोग निकालना कोई मामूली बात नहीं है। अगर किसी और जमात के 50 लोग निकल जाए तो मेरे ख्याल में उनका नामो निशान नहीं रहेगा, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट थे, एक्स मिनिस्टर्स थे, लेजिस्लेटर्स थे। तो उसके बावजूद भी हमने सरवाइव किया और शायद इनको ये भी पता चला है कि मैं दोगली बात नहीं करती, न मेरे वाले दोगली बात करते थे। हम बिल्कुल चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसने इस मुल्क के साथ एक इलाहाक किया है, सोच समझ के इज्जत के साथ हम रहें, सरेंडर के थ्रू नहीं, ये मेरी पॉलिसी है। इसके लिए मैं जदोजहद करूंगी। उसके लिए अगर और भी कुछ लोगों को वो निकालना चाहते हो मेरी जमात से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में लीडरान की घर वापसी का सिलसिला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इसका जायजा लेगी और हतमी फैसला पीटीपी सदर के बजाय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को इख्तियार तफवीज किए गए हैं कि इन 5 लीडरान का पहला दस्ता, पहला कॉन्टीजेंट जो है वो 15 दिसंबर के आसपास आ जाएगा और 5 का ताल्लुक इत्तेफाक से शुमाली कश्मीर के कई इलाकों से है और अगले जो दूसरे लिस्ट में लीडरान है वो साउथ कश्मीर से हो सकते हैं, सेंट्रल कश्मीर से हो सकते हैं, लेकिन पहले लिस्ट जो मेरे पास है उनमें फैसला जो है वो आइंदा कुछ दिन में लिया जाएगा। 5 लीडरान का ताल्लुक जो कि साबिक वुज़रा रह चुके हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनकी घर वापसी या पीडीपी में वापसी का जो सिलसिला है वो 15 दिसंबर के आसपास से शुरू हो जाएगा। नाजरीन, अब एक और अहम खबर। नाज़रीन, इसराइल की मौजूदा पॉलिसी और गजा पट्टी में मौजूदा सूरत हाल के बीच में तारीखी जामा मस्जिद में आज भी इस तरह का माहौल रहा जो गुज़श्ता कई दिनों से जारी रहा। कानून और बाकी चीज़ें दस्तियाब और एदाद शुमार के मुताबिक इस मौके पर जो मुंतज़मी ने फैसला लिया वो ये था कि कानून की बालादस्ती और सूरत हाल को कंट्रोल से बाहर न होता देखकर तारीखी जामा मस्जिद को एक बार फिर आज मेंबर और महराब जो थे जुम्मे के दिन बाज़ाब्ता तौर पर खामोश रहे और जामा मस्जिद में और इसके बाहर का जो मार्केट है हालांकि वो खुला रहा लेकिन मेंबर और महराब जो थे वो एक बार फिर खामोश रहे। खदशा है कि इसराइल की गजा पर मौजूदा जारियत और फ़लस्तीन के आम शहरियों पर जो इस वक्त जुल्म का पहाड़ गिराया जा रहा है उसके फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के कई एक इस तरह के फैसले लिए कि जिनमें तारीखी जामा मस्जिद में आज भी मेंबर और महराब खामोश रहे। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली करने के बाद 4 अगस्त 2019 के बाद लगातार मामलात, एहतजाज और उसके बाद एब्रोगेशन के खिलाफ कई लीडरान को जेलों तक ले जाया गया, उसके बाद उन्हें डिटेंशन में सेंटर्स में रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता अब यह फैसला जो है यह पीर को आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने और इससे 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खितों में तकसीम करने के मरकजी हुकूमत के अगस्त 2019 के फैसले की सदाकत को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर पीर को अपना बहुत इंतजार का फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत की आईनी बेंच ने 16 दिनों तक मुतल्लिका फरीकों की दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर 2023 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2023 को दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलाइल की समाअत शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजारों और मद्यान अलिहान, मरकज और दीगर के दलाइल सुने। मरकजी हुकूमत ने 5 और 6 अगस्त 2019 को आइन की दफे 370 में तरमीमात की थी, जिसमें पहले साबिका सरहदी रियासत जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा था।
अदालत उज़्मा के सामने सीनियर वकला कपिल सिब्बल, राजू धवन, गोपाल सुब्रमण्यम और जफर शाह गोपाल अरनाइन ने दरख्वास्त गुजारों की तरफ से दलाइल पेश किए, जबकि कई एक जम्मू कश्मीर के रीजनल पार्टीज की तरफ से भी उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ अटार्नी जनरल रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश किए। इसके अलावा मुतअद्दिद मुदाखलतकारों की नुमाइंदगी करने वाली कई वकला ने भी इस मामले में अदालत के सामने अपने दलाइल पेश किए। इस तरह से पीर को सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के एक्सीड एक्सेशन इंजमाम और उसके बाद मुल्क के इस रिश्ते के बाद जो 35 से 370 की जमानत दी गई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिसे जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान बड़ी बेसब्री के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ मुख्तसर लेकिन खुसूसी बातचीत के दौरान इस बात का एतराफ किया कि हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ जो आईनी रिश्ता दफा 370 और 35A की वजह से था, हम चाहेंगे कि यह बरकरार रहे और हमारी उम्मीद है इंशाअल्लाह पीर को रंग लाएंगी। ये हमारी सियासी जंग है। शेर कश्मीर 1947 से पहले भी जेल गए, 1953 में भी जेल गए, 11 साल जेल रहे। ये चीज़ें अवामी ख्वाहिशात और अवामी ज़रूरियात और अवामी हक हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी है। माजी में हमने देखा है और शानदार कामयाबी हमने हासिल की है उसके बाद। और ऐसा वक्त भी आया जब अपने भी शेर कश्मीर की आयादत के लिए नहीं जाते थे, लेकिन अज़म था, खलूस था, नेकी थी, सच्चाई थी। बिलाखिर सच्चाई ने जीता और आज हमारे पास वो आइन जो है 370 जो है 370 ने अपना काम किया हुआ है। ये एक बचाव है ताकि जो 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 अच्छाई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है दफा 370 के होते हुए, वो उसको हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसको बदलाव करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये एक किस्म का हमारा रोक है, दरवाज़ा है। गलत काम नहीं होगा हमारे आइन और कानून के साथ। 370 हमारी गारंटी है, उस गारंटी को ये ख़त्म करना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरप्रसार और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ मुख्तसर लेकिन खुसूसी बातचीत के दौरान इस बात की उम्मीद लगाई है कि अदालत उज़्मा की कार्रवाई और फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के दिल जो है जो मुरझे हुए हैं उनमें खुशी वापस लौट आएगी। कमजोर करने में 53 से आज के डेट तक हम ही लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। वक्तन फौक्तन यहाँ पर बड़े बड़े एग्रीमेंट किए, अकॉर्ड्स किए गए जम्मू कश्मीर के बारे में, मगर बदकिस्मती से सिर्फ हमने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अकॉर्ड किए। इस आर्टिकल को के तह में जाने के बगैर और इसके बारे में कोई बात करने के बगैर हमने सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए अकॉर्ड किए। काश उस वक्त एक मजबूत लीडरशिप थी जम्मू कश्मीर में, अगर उस वक्त इसके बारे में वो आगे हाथ बढ़ाते और स्ट्रेस गवर्नमेंट पर करते, किसी की मजाल नहीं थी कि आज की डेट तक इसके साथ कोई छेड़खानी करता, क्योंकि वक्तन फौक्तन ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर का आइन अलग है और हमें पूरा हक है हम किस कानून को लागू करें किसको न करें, मकसद अक्सर ये देखा गया, हम भी उसमें जिम्मेदार है कि वक्तन फवक्तन हमने भी इसमें इरोजन किया, जिस वजह के से इन हालात का जो आज हम मुकाबला। और नाज़रीन, इधर हकीम मोहम्मद यासीन के बाद मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील करने के बाद जो गुज़श्ता सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपने शब रोज़ गुजारे और हमने न सिर्फ सियासी बल्कि हमने हर तरह से जम्मू कश्मीर के इस आर्टिकल को दफा करने की कोशिश की। हम उम्मीद रखते हैं कि पीर को जब फैसला आएगा जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में ज़रूर होगा। जबकि हेयरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ और ये आज
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद ऑर्डर निकला है कि जजमेंट पेश किया जाएगा, जजमेंट डिलीवर होगा मंडे को ऑन 11th ऑफ दिस मंथ, और हम इंतज़ार कर लेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट क्या है और उसके मुताबिक ही हमारा रद्द-ए-अमल भी होगा। हमें उम्मीद है जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम का, हमारी नज़र में हमारे साथ सरीह नाइंसाफ़ी हुई है और हमें ये उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट हियरिंग के बाद जो जजमेंट आएगा वो इंसाफ को रिस्टोर करने का होगा। हमारे जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी बहाली के बारे में होगा और यही हमारी तवक्को है एज सिटीजन्स, यही हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब जबकि हियरिंग का प्रोसेस मुकम्मल, जावेद अहमद राना ने भी गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से दफा 370-35 को खत्म करने की कोशिश की गई, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें उस इज्जत के साथ 370 और 35 से वापस करेगा। और जिस अंदाज से उन्होंने जद्दोजहद गुज़श्ता कई बरसों से की, सियासी तौर पर भी ये जारी रही और कानूनी तौर पर भी हमने अदालतों के अंदर इस लड़ाई को पुरअमन तरीके से लड़ा। मैं कहूँगा कि जिस सूरत से और जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की विजन को अप्रिशिएट किया, कि जो इस वक्त शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब का जो विजन है उसको लेके देश के चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया था, हमें यकीन है कि शेर कश्मीर के टाइम से ही 370-35 से और रियासत का दर्जा चल रहा था। ये सब चीज़ें हमें जो है देश की बड़ी अदालत से हमें मिलेंगी और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो अवाम है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन इसको अप्रिशिएट करेंगे। हमें हमारे हक में फैसला होगा, क्योंकि हमारे बुनियादी हुकूक को तल्फ किया गया है। जिन कंडीशंस पे जम्मू कश्मीर का इल्हाक देश के साथ हुआ था उनको तल्फ किया है, और हम पूरी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, पूरी यकीन है हमें। पार्टी के लीडरान ने जम्मू में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पीडीपी लीडरान ने कई एक मामलात पर अपनी बात वजाहत के तौर पर पेश की। पीडीपी लीडरान ने जम्मू कश्मीर में आईनी हैसियत के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जम्मू कश्मीर में सीटों को रिजर्व करने और कई एक मामलात पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सामने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुख्तलिफ विंग्स ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए कहा, ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए जो सीटें, एक सीट भी हम लगभग 17 लाख के लगभग हमारी आबादी है, तो हमारे लिए एक एमएलए की सीट दी गई। तो हम सरकार के इस फैसले को पुरजोर शब्दों में कंडेम करते हैं कि ये आप क्या करना चाहते हैं, आप हमारे साथ क्या इंसाफ करना चाहते हैं। हमने 47 में जंग लड़ी, हमारे परिवार के लोग वहां शहीद हो गए, कत्ल और गैरत का हमने सामना किया, वहां से छोड़ के हम यहाँ आ गए। तो आप 70 साल के बाद एक सीट, और वो भी नॉमिनेशन, हम नॉमिनेशन के सख्त खिलाफ हैं। सीट रिजर्व कीजिए, कम से कम 8 सीटें जो हैं वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, और कश्मीरी माइग्रेंट को 2 दी, अच्छी बात है, हम इसका भी वेलकम करते हैं, लेकिन नॉमिनेशन ही इसकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। जब रिजर्वेशन होगी ये हम अपना नुमाइंदा जिता सकेंगे। जो सरकार से बात करेंगे, जब नॉमिनेशन होगी तो अपना आदमी करेंगे। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात की इत्तला है कि 12 दिसंबर तक फिलहाल मौसम में कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है, और 12 दिसंबर के बाद बालाई और मैदान इलाकों में मौसम तब्दील हो सकता है। श्रीनगर में कल रात जो है दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम रहा। सर्दतरीन रातों का सफ़र 12 दिसंबर तक जारी रह सकता है। न्यूज़ एट 6 में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। ज़ुहूर लोला भी मेरे साथ स्टूडियो में आपका साथ निभाएंगे लद्दाख नामा लेकर, लेकिन रात 8:30 बजे प्रोग्राम मुद्दा में 35 से 370 पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के साथ बराह रास्त बहस मुबाहिसे में आपसे शिरकत करेंगे। 35 से 370 में जम्मू कश्मीर ने गुज़श्ता 4 साल में क्या खोया और क्या पाया। फिलहाल दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज।